हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे जो आपका पेपर हुआ है 29 अगस्त प्री बीएड का। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्चुअली कल मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए कल ये पेपर का सॉल्यूशन नहीं अपलोड कर पाया। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे डॉग का कल सर्जरी हुआ, तो मैं मॉर्निंग से लेकर लगभग रात को 9 बजे तक बहुत ज़्यादा बिजी था। और उसके बाद आज भी उसको कुछ मेडिसिन देना, ये सब में पूरा मॉर्निंग निकल गया। उसके बाद मैं अभी फ्री हुआ हूँ, तो मैं अभी आपका सॉल्यूशन बना देता हूँ। रीजनिंग में टोटल 30 प्रश्न पूछे गए थे, इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे। जैसा कि आप लोग अभी को बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो दही हांडी का यहाँ पर फंक्शन जैसा चल रहा है, तो मॉर्निंग से ही शोर तो हो ही रहा है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये बोला जा रहा है कि आभूषण सोना और चांदी के मध्य सही संबंध को कौन सा दर्शाता है। तो इसको ध्यान से देखिए। इधर ये मान लो आभूषण है, ये आभूषण ग्रुप है। सोना भी एक आभूषण है और चांदी भी क्या है, आभूषण के अंदर में ही आता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, निम्न व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक चित्र। तो ध्यान से इसको समझिए, हमको अक्षर देखना है। अक्षर मतलब अल्फाबेट की बात किया जा रहा है यहां पर। तो कितने ऐसे अक्षर हैं या अल्फाबेट हैं जिनके जस्ट पहले एक आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा और जिसके जस्ट बाद एक अंक दिखाई दे रहा होगा, नंबर। सो देखो यहां पर अल्फाबेट है, उसके पहले भी अल्फाबेट है, तो नहीं लेना है इसको आपको। उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं, ये एक अल्फाबेट है बी, इसके ठीक पहले एक चित्र है और एक ठीक बाद एक अंक है। उसके बाद मुझे ये एक अल्फाबेट दिखा, लेकिन उसके पहले नंबर है और बाद में चित्र है, तो ये नहीं लेना आपको। अभी तक एक ही अरेंजमेंट मिला है, बी चित्र, बी और अंक। अंक है 7। उसके बाद कोई सा अल्फाबेट ये वाला आ रहा है, उसके पहले अंक है बाद में चित्र है, नहीं लेना है। ये अल्फाबेट है, उसके पहले अंक बाद में चित्र, नहीं लेना है। और कोई सा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है क्या, देख लो जरा इसमें। ये एक अल्फाबेट है, उसके बाद में चित्र है, अंक नहीं है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन ए सही होगा। और कोई तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, दो तो बन नहीं रहे शायद। देखो जरा बन रहा हो तो बताओ। थोड़ा नॉइस तो हो ही रहा है मेरे यहाँ, तो मॉर्निंग से चल रहा है। एक मटका फूटता है नहीं, दूसरा बांध देते हैं और उसको भी फोड़ने के लिए आ जाते हैं सेम। इतना नॉइज हो रहा है यहाँ पर। चलिए देखिए इसका। और एक अल्फाबेट देखा मैंने, एक यहाँ अल्फाबेट है, अल्फाबेट के पहले दोनों साइड अंक है, तो लेना नहीं है इसको। यहाँ भी एक अल्फाबेट है, तो ये तो अपन काउंट कर लिए ना, ये अपना आंसर है। ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट के पहले अंक है बाद में चित्र, नहीं लेना है इसको भी। यहाँ पर भी एक अंक दिख रहा है, इधर चित्र दिख रहा है, नहीं लेना है। हमको अरेंजमेंट कैसा चाहिए, अल्फाबेट के पहले चित्र होना चाहिए और बाद में अंक होना चाहिए, तो ये आंसर है। ये हो गया चित्र और ये अल्फाबेट और ये अंक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ही है। अब ये प्रश्न को देखो, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको टेस्ट में दिया था, उसमें रिवर का था, है ना, 4-5 रिवर थे, ये रिवर उससे बड़ा, ये रिवर उससे छोटा। सेम प्रश्न यहां पर आ गया। पहला कोई कंडीशन देखो, राम इज टॉलर देन श्याम। राम जो है टॉलर है श्याम से, एंड श्याम इज शॉर्टर देन मोहन। जो श्याम है वो मोहन से शॉर्टर है, मैंने उल्टा बना दिया, मतलब मोहन बड़ा होगा श्याम से। ये दो कंडीशन हो गए। हरीश इज टॉलर देन अमर। हरीश जो है वो अमर से क्या है, बड़ा है, बट शॉर्टर देन श्याम, लेकिन छोटा है श्याम से। और क्या कंडीशन दिया है, इफ राम इज टॉलर देन मोहन, राम जो है मोहन से भी बड़ा है। अब इसको एक, इन चारों कंडीशन को एक में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। राम जो है बड़ा है श्याम से, ठीक,
श्याम से, और श्याम बड़ा है, श्याम से बड़ा मोहन है, तो यहाँ पहले मोहन आएगा। मोहन से बड़ा श्याम, और मोहन से बड़ा ही राम है। फिर श्याम से बड़ा हरीश, हरीश से बड़ा ये क्या है, ये वाला अमर। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, तो अमर, इसका सही आंसर होगा अमर, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो जहां पर भी कुछ गड़बड़ लग रहा है ना तो मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस बारे में बात करेंगे कि ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, मेरे से भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आप लोग को लगे कि यहाँ पर गलती हो रही है तो कमेंट करके बताना। और ये जितने आंसर बता रहे हैं ना, ये मैं अपने कैलकुलेशन या अपना दिमाग यूज करके बता रहा हूँ। यहाँ पर व्यापम का जो आंसर की तो अभी आया नहीं है, एक आध हफ्ते में आ जाएगा, तो और मैच भी कर लेंगे। चलो देखो, चूज द ऑड वन आउट। अब इसमें से कौन सा ऑड है उसको आपको अलग करना है, जो अलग है। तो इसमें क्या करो, डिफरेंस निकाल के देखो। ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया है, 72 में 12 को डिफरेंस का निकालो, माइनस करो, तो कितना आ गया, 0, 60 आ रहा है। 96 में 84 घटा दो, तो 6 में 4 गया 2, 9 में 8 गया 1, 12 आ रहा है। 120 में 74 घटा दो, 10 में 4 गया 6, 11 में 7 गया 4, और 48 में 24 घटा दो, 4 2 24। तो देखो सारे ऑप्शन को देखो, ये 12 से डिविजिबल है, ये 12 से डिविजिबल है, ये 12 से डिविजिबल है। तीनों नंबर 60 12 24 12 से भाग हो जाता है पूरा पूरा, लेकिन 46 जो है 12 से भाग नहीं होता। सो ऑप्शन सी ऐसा होगा कि यही डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को और आसानी से अपन कर सकते थे, क्योंकि 72 और 12 दोनों 12 से भाग होता है, 96 84 दोनों 12 से भाग होता है, 48 24 दोनों 12 से भाग होता है। यहाँ पर 120 तो होता है लेकिन 74 नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, डिफरेंट होगा, भिन्न होगा। चूज द ऑड वन आउट। जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है ना जम्मू एंड कश्मीर। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तीनों की तीनों स्टेट्स हैं। फाइंड वो ऑड वन आउट। 128 को 16 से भाग करो, आंसर आ रहा है 8। 16 8 जा होता है 128। सिमिलरली 192 को 24 से डिवाइड करो तो आ रहा है 8। 104 को डिवाइड करो 13 से तो भी आ रहा है 8। ये डिवीजन करने से 8 नहीं आ रहा होगा, करके देखो जरा। 19 को डिवाइड कर देखो, डिवाइड करने से आ रहा है 19.25। तो ये सही आंसर नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, फिर ऑप्शन बी जो है वो अलग है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में डिस्कस किया हूं आपसे टेस्ट सीरीज में, जितने हम लोग करे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि रीजनिंग कुछ नया आया है। 2-3 क्वेश्चन ही नया दिख रहे हैं, बाकी रीजनिंग जैसा हम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही रीजनिंग आया है। जो जिन्होंने टेस्ट दिया है ना, उसको रीजनिंग नया नहीं लगा होगा। रीजनिंग इजी लगा मुझे पेपर देख के, रीजनिंग बहुत सरल आया है, जीके बहुत टफ आ गया है। कट ऑफ के बारे में बात करूंगा लास्ट में, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखो, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर, इसके बारे में भी अपन क्वेश्चन किए थे। हाउ मेनी स्क्वायर, तो पहले कितने हो गए, 1 2 3 4, फिर 5, फिर इधर भी 4, 16 ऐसे हो गया है ना, 16 हो गया, 16 हो गया। उसके बाद 2 2 का पेयर बना लो, एक ये हो गया, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, 16 धन 9 हो गया, 16 और 9। उसके बाद ये ऐसे ही बनेगा 1, ठीक, फिर ये ऐसा बनेगा 2, फिर ये ऐसा बनेगा 3, फिर ये ऐसा बनेगा 4। तो 16 धन 9 धन 4, और एक ऐसे बन जाएगा, देखो एक ऐसे बन जाएगा। तो कितना हो गया, 16 4 20, 29 और 31। सो ऑप्शन सी सही होगा। देखना कहीं गलती हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। यहाँ ऐसे वैसे भी इतना नॉइज है ना, इतना नॉइज है, कंसंट्रेट तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, और मॉर्निंग से चल रहा है। चलिए देखो आगे देखते जाना, जहां गलती लगे ना, जहां पर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कमेंट करके बताना मेरे को कि यहाँ पर गलती हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको करेक्ट कर दूंगा।
और इस तरह के क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिला है। देखो अब इसको देखो, 8th वाला। 8th में क्या लॉजिक लग रहा है, ये 7 में 5 को घटा दो तो कितना आ गया, 2 आ गया। 11 में 13 को घटा दो तो कितना आ गया, 2 आ गया। और 2 और 2 को जोड़ दो तो 4 आ गया। ये लॉजिक लग रहा है। देखो इस लॉजिक को और लगा के देखो, 7 में 5 घटाओ कितना आया, 2 आ गया। 3 में 2 घटा दो तो कितना आ गया, 1। और 2 और 1 को जोड़ दो तो आ गया 3। इस तरह का लॉजिक लग रहा है भाई, है ना, बहुत सरल सा लॉजिक लग रहा है। 37 में 31 घटाओ 6 आया। 29 में 23 घटाओ 6 आया। और 6 और 6 कितना हो गया, 12। अब बता दो इसको, 23 में 29 घटा दो 6 आ गया। ठीक, अब 17 में क्या घटाओगे कि आपको 2 ही चाहिए, क्योंकि 6 और 2 8 होगा, तो 19 ही होगा ऑप्शन। 17 में 2 17 में 19 गया, 2 आ गया, तो 6 और 2 मिलके हो गया 8। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 8 का ए। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग करे हैं, बिल्कुल करे हैं, दिमाग बहुत लगा है। 9वां 9th का देखो, अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 11 का वर्ग और 1 का वर्ग माइनस कर देना आपको। ये 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो कितना आ गया भैया, 120। तो दिख रहा है आपको ये 120। इसको ध्यान से देखो, 11 में 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1, तो 121 में 1 गया 120। ये 7 है, 7 का स्क्वायर होगा 49, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 49 में 4 कम कर दो 45 आ गया। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का वर्ग है 9, 25 में 9 घटाओ 16 आ रहा है। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो रीजनिंग बहुत सरल आया है, मैं रीजनिंग के लिए तो बोलूंगा कि बहुत इजी है। अब देखो के एम क्यू एस, ये दिख रहा है आपको, है ना, डिफरेंस देखो। तो सबसे पहले हमको बनाना चाहिए नंबर, नंबर लिखना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं। इस तरह से नंबर लिख लेना, मैं बोला भी था, ए के ऊपर 1, बी के ऊपर 2, ऐसा लिखते ही जाना, एम तक लिखना, एम के ऊपर 13, एन नीचे आ जाएगा, उसके नीचे 14, ऐसे करते करते जाना। मैंने बोला ही था इसको करना, आपको करना ही चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे करना था, इसके नीचे 26। अब ऐसे करके बनाना था और ऊपर में नंबर लिख लेना था, के का क्रमांक क्या है, एम का क्रमांक क्या है, यू क्यू का कौन सा नंबर है, एस का कौन सा नंबर है। तो इसको मैं इस तरह से बना सकता था, के फिर एल फिर एम फिर एन फिर ओ फिर पी फिर क्यू फिर आर फिर एस फिर टी फिर यू फिर वी फिर डब्ल्यू। ठीक, इस तरह से बना लिया। अब देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, के क्योंकि दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, उसके बाद क्यू दिया हुआ है और एस दिया हुआ है। तो देखो दिमाग लगा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। ये दूसरे 2 के गैप है, फिर 1 2 3 4, 4 का गैप है, फिर 2 का गैप आ गया, तो फिर 4 का गैप। डब्लू सही होगा आंसर। ठीक है, आ जाएगा डब्लू। ठीक, जिसको भी कोई दिक्कत हो रहा होगा ना, बताना मेरे को। तो ऑप्शन ही होगा 10वें का। 11 देखो, ये इसको भी नंबरिंग वैसे ही करना है, अल्फाबेट से क्वेश्चन तो आता ही है, करे तो हैं हम लोग। ई का नंबर 5 है, ए का 1 है, एच का 8 नंबर है, जी का 7 है, के का 11, एम का 13, एन का नंबर होता है 14 और एस का है 19। अब देखो कैसे सीक्वेंस चल रहा है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। मतलब पहला जो नंबर होगा, पहला जो अल्फाबेट होगा उसका नंबर होगा 17। ए और जी के बीच 6 का डिफरेंस दिख रहा है, जी और एम के बीच बीच 6, 6 6 12 13, यहां पर भी प्लस 6, तो 19 में 6 जोड़ दो तो अगला अल्फाबेट मिल जाएगा। 19 में 6 जोड़े तो आ गया 25। तो कौन सा नंबर आ रहा है, 17 और 25। 17 नंबर है क्यू और 25 है वाई, तो क्यू वाई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक है, अब 12 देखो, 12 में थोड़ा मल्टीपल सीक्वेंस दिख रहा है मुझे, मल्टीपल एक से ज्यादा सीक्वेंस बन रहा है। देखो डी, डी में 4 जोड़ो तो आ गया एच। पहले नंबरिंग कर दूं क्या, पहले नंबरिंग कर देता हूं। देखो
नंबरिंग कर देता हूं। डी 4th नंबर पे आता है, एफ जो है 6th नंबर पे, जी 7th, एच 8, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14। अब देखो 4 में 4 जोड़ा 8 आया, 8 में 4 जोड़ा 12 आया, 12 में 4 जोड़ा तो आ जाएगा 16। ठीक, इस तरह से मेरा सीक्वेंस, ये मैंने बनाया ना। अगर आप लोगों को कुछ अलग आ रहा होगा तो बताना मेरे को। अब देखो यहाँ पर 6 और 7 1 का डिफरेंस, 10 और 11 1 का डिफरेंस, और 13 और 14 1 का डिफरेंस। तो जो आंसर आ रहा है ना वो 16th नंबर का आ रहा है। अब अल्फाबेट में 16 नंबर कौन सा होता है? तो होता है पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी। 16 नंबर किसका है? पी का। अब देखो आप लोग का आंसर गलत अलग आ रहा होगा ना, मुझे बताना, मैं इसको फिर और दिमाग लगाऊंगा अपना। अब 13th देखो, 13th में ये क्यूब बनेगा। अब देखो क्यूब में होता है, एक होता है एडजेसेंट फेस और एक होता है अपोजिट फेस। मैं दोनों का मतलब समझाता हूं, एडजेसेंट क्या होता है और अपोजिट क्या होता है। तो सबसे पहले देखो एडजेसेंट, एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट फेस का मतलब होता है लगातार फेस, मतलब जुड़ा हुआ फेस। क्यूब में 6 फेसेस होते हैं ना, एक क्यूब बना के दिखाता हूं पहले। ये हो गया हमारा क्यूब। ये जो क्यूब बने हैं ये तीनों एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट फेस है, एडजेसेंट, क्योंकि ये फेस इस फेस से जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट है। और ये तीनों एडजेसेंट फेस है एक दूसरे के। ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है, और ये इसका एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब जुड़ा हुआ। और अपोजिट फेस का मतलब होता है जैसे एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा, एक दाएं में है तो दूसरा बाएं में होगा, एक एक्सट्रीम राइट में है तो एक एक्सट्रीम लेफ्ट में है। इसको बोलते हैं अपोजिट फेस। तो बस यही लॉजिक लगा के इसको बना लेना है, क्योंकि मैंने लगाया देखा कि ये देखो, ये जो नंबर 3 दिख रहा है और ये जो नंबर 2 दिख रहा है, ये क्या है? एडजेसेंट फेस बनेंगे, क्योंकि इसको जैसे आप क्यूब बनाओगे ना ओपन करके मोड़ के, ये ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। मतलब जो क्यूब बन रहा होगा वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। यहां पर लिखा होगा 3 और ये यहां पर लिखा होगा 2। तो 3 और 2 को ध्यान से देखो, 3 और 2 कैसे फेसेस हैं? एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट हैं। अब ये देखो 3 यहां पर देखो, ये अपोजिट फेस बनाया है, क्योंकि इसको नीचे बना दिया और इसको ऊपर बना दिया। तो 3 कभी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए में 3 है तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी में 3 है तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन डी में 3 है तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक, ये मैंने ऐसे लॉजिक से बनाया है। अगर आंसर आप लोगों को गलत लग रहा हो तो कमेंट करना, बाकी देखेंगे। 14 पहुंचते हैं। 14 थोड़ा लॉजिक है, बहुत लॉजिक लगा है 14 करने में। 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी, पहले तो देखो, ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर पेंटेड विद रेड कलर, दिस क्यूब इज कट इनटू 64 इक्वल स्मॉल क्यूब। अब ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं उम्मीद नहीं किया था कि व्यापम इसको पूछेगा, चलो पूछ दिया, अच्छी बात है। ये क्यूब का एक फेस है। क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो इसको 1 2 और 3 ऐसे कट करो इस प्रकार से। तो ये 1 2 3, सिमिलरली इधर भी कट करो, 1 2 और 3 खींचना चाहिए था, ये 2 और 3। जब ऐसे कट करोगे क्यूब को ना तो 64 पीस बनेगा, 64 पीस। इधर भी आपको 3 कट करना है, 1 2 और 3, ऐसे करते चलो। मैं डायग्राम बनाया हूं वैसे, देखो यहां पर ये 64 पीस है। ये 1 हो गया, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इधर हो गया। ठीक, फिर ये सीक्वेंस को आप गिनोगे तो भी 16 बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको आप लोग गिनोगे तो भी 16 बनेगा, और इसको भी गिनोगे तो 16 बनेगा। तो 16 गुणा 4 कर दो तो 16 चौक हो जाएगा 64। तो 64 पीस में मैंने काट दिया इसको। ठीक है, समझ में आया? अब प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न बोलता है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर, केवल एक फेस कलर होना चाहिए। अगर आप इसको देखोगे तो ये 3 साइड से कलर है, एक ये हो गया, एक इधर हो गया, और एक इसका इधर वाला पोर्शन भी कलर होगा। 3 साइड से कलर है, ये 3 साइड से, ये 3 साइड से, एक इधर कलर है, एक इधर कलर है,
एक इसके लेफ्ट में कलर होगा इधर वाला, और एक टॉप में कलर है, तीन साइड से कलर। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऐसे क्यूब चाहिए, ऐसे क्यूब चाहिए जो केवल वन फेस कलर हो। तो वन फेस कलर किसका होगा? एक इसका कलर होगा, एक इसका, इसका और इसका। मतलब एक फेस में चार साइड ही वन फेस कलर है, क्योंकि देखो इसको काउंट करो तो ये दो साइड से कलर होगा, एक इधर वाला कलर है और एक इधर कलर है, इसका भी एक इधर कलर है और इधर भी कलर है, मतलब दो फेस कलर है। इसका ये वाला फेस कलर है, ये बॉटम वाला कलर होगा और ये लेफ्ट वाला कलर होगा। तो ये इधर वाले जितने हैं ना, ध्यान से देखो मेरी बात समझना, थोड़ा सा लॉजिकल ज्यादा है इसमें। ये वाला, 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 सिमिलरली ये सब और ये सब में या तो टू फेसेस कलर है या तो थ्री फेसेस कलर है, तो आपको लेना नहीं है इनको। तो जो बच कौन सा गया? एक, दो, तीन और चार। ये चार ऐसे हैं जिनमें केवल वन फेस कलर है, मतलब एक फेस में चार, तो टोटल 6 फेस है, तो 6 चौक हो जाएगा 24। तो 24 ऐसे फेसेस होंगे जो केवल एग्जैक्टली वन कलर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी। और 15 बोल रहा है हाउ मेनी क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेसेस कलर्ड। कितने ऐसे होंगे जिसमें कुछ भी कलर नहीं होगा, एक भी कलर नहीं हुआ होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितने क्यूब हैं जिसका एटलीस्ट वन फेस कलर है, एटलीस्ट वन, या तो एक कलर है या तो दो कलर है या तो तीन, कम से कम एक तो कलर है। हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार काउंट कर सकते हैं, ये हो गया 4, फिर 8, फिर 12 और 16। 16 ऐसे क्यूब्स हैं जिनका एटलीस्ट वन फेस कलर है। उसके बाद इधर भी आप 4 गिन सकते हो, 4, 4, 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। लेकिन इसको तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो आपको 16 में 4 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा? 12। सिमिलरली अब ये अपोजिट फेस को भी काउंट करेंगे, इधर वाले को, इधर वाले को, इधर वाले को, नीचे वाले को। मैं थोड़ा रफ कर दूं। ये जो दिखाई दे रहा है ना इधर का आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, उसके नीचे वाला, तो उसमें भी आपको मिलेगा 12। और इधर जो है इसमें ये वाला तो काउंट हो चुका है, सिमिलरली ये वाला जो इसके नीचे वाला भी काउंट हो चुका है, तो आपको मिलेगा 1 और 2 मतलब 4। अब इसको जोड़ लो, 16, 6, 2, 8, 2, 10, 4, 14 विथ कैरी 1, 1 और 1 2, 1 3 और 1 4। तो 44 ऐसे क्यूब्स हैं जिसके एटलीस्ट वन फेस कलर्ड है। टोटल 64 थे, तो इस 64 में आप 44 को क्या कर दो? माइनस कर दो। 4 में 4 गया 0, 6 में 4 गया 2, 20। थोड़ा गड़बड़ ये हो गया, यहाँ पर 4 नहीं होगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 4 नहीं होगा ना, ये 8 होगा, क्योंकि ये वाला अपन काउंट किए हैं 4 और इसके नीचे भी 4 है, तो 4 और 4 8 हो गया। और सिमिलरली ये तो छूट गया ना हमारा, 1 2 3 4, 4 टॉप में है और सिमिलरली 4 इसके जस्ट नीचे, 4 बॉटम में भी होगा। तो और अब काउंट कर लो, तो ये 8 और 8 16 हो गया, तो एक 16 और ऐड कर दो, तो 16 16 32 और 12 12 24, तो ऐड कर दो, 4 2 6 और 3 2 5, 56 हो गया। तो 64 में आप 56 घटा लो, 64 में 56 घटा लो तो 8 आ रहा है। तो 8 ऐसे क्यूब होंगे, 8 ऐसे क्यूब होंगे जिसमें कोई कलर नहीं होगा, मतलब उसके कोई फेसेस जो हैं वो कलर्ड नहीं होंगे। अब ये आपको समझ में तो आया नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे थोड़ा कंसेप्ट लगा हुआ है और वो सीखने से आएगा। तो इसको एटलीस्ट मैं आपका आंसर बता देता हूँ, 14 का डी होगा और 15 का बी होगा। फिर भी आप किसी को आंसर गलत लग रहा हो तो कमेंट करना, देखते हैं। ये प्रश्न तो मेरे से भी नहीं बना, जो मैंने लॉजिक लगाया जिससे भी बना होगा कमेंट करना। हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत इजी हो और मैं कुछ अलग लॉजिक से जा रहा हूँ, इसलिए मेरे को आंसर नहीं मिला इसका। आप लोग कमेंट करना जिसका बना हो। मैं कुछ इस लॉजिक से गया था, 2 धन 2 4, 4 धन 3 7, 7 धन 4 11, 11 धन 5 16 और 16 धन 6 22। तो मुझे लग रहा है कि न्यूमरेटर 16 होगा, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर 16 नहीं है, सो ऑप्शन बी का हो सकता है 16/16 हो। ठीक, सो मुझे आंसर नहीं पता है इसका, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जिससे बना हो। क्वेश्चन हो सकता है बहुत इजी हो, क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत सरल हो, ठीक, या हो सकता है बहुत टफ हो। 17 देख लेना, 17 में जो लॉजिक लगा है
वो कुछ इस प्रकार है, 3 में 2 का गुणा करो, इस 3 में 2 का गुणा करो 6 धन 1 कर दो 7 हो जाएगा, इस 7 में 3 का गुणा कर दो तो 7 तिया 21 और 2 जोड़ दो तो 23 आ गया। फिर 23 में 4 का गुणा करो और 3 जोड़ दो तो 23 तिया कितना हो जाएगा, क्या 23 चौक होगा ना, 23 चौक हो जाएगा 92 और उस 92 में 3 जोड़ दो तो 95 आ गया। अब 95 में आपको क्या करना है, 5 का गुणा करना है और 4 जोड़ देना है। तो पहले 5 का गुणा कर लो, तो 95 में 5 का गुणा करने से आ जाएगा 475, 475 और इस 475 में 4 जोड़ दो तो 479 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद 18 देख लो, 18 में पहले नंबर लिख देता हूं मैं, 3, सी का नंबर 3 है, के का नंबर 11 है, ई का नंबर 5 है, ई का नंबर 5, एन का नंबर 14 और आई का नंबर 9, जी का नंबर है 7, क्यू 17, एम 13, आई का नंबर है 9, टी 20 और क्यू का नंबर है 17। अब लॉजिक देखो जरा, इनके पीछे जो लॉजिक लग रहा है, 3 में मैंने क्या किया, +2 किया तो 5 आया। उसके बाद फिर ई में +2 किया तो 7 आया, फिर 7 में +2 किया तो 9 आया, तो अगला फिर +2 कर दो तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 11। ठीक, तो 11 होता है के का नंबर, तो के सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं। ठीक, सही जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या किया गया है, 11 में आप जोड़ो 4, 3, 11 में 3 जोड़ो 14 आ गया, 14 में 3 जोड़ो 17 आ गया, 17 में 3 जोड़ो 20 आ गया, 20 में 3 जोड़ दो 23, जो अगला नंबर होगा 23। 23 होता है, किसका होता है, डब्ल्यू का। तो के डब्ल्यू आपको दो जगह दिख रहे हैं, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी। अब उसके बाद अगला लॉजिक देखो, 5, ये 5 है ई वाला, तो इस ई में, इस ई में जोड़ा गया 4 जोड़ा गया तो 9 हो गया, 9 में 4 जोड़ा 13 आया, 13 में 4 जोड़ा 17 आया, 17 में 4 जोड़ दो तो आ जाएगा 21, मतलब 21 होता है, 21 होता है यू का, तो आ जाएगा के डब्ल्यू यू, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सब देखें हम लोग इस तरह के प्रश्न, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनना चाहिए था आपसे। रीजनिंग बहुत सरल आया है, रीजनिंग बहुत सरल आया और जीके बहुत टफ आ गया। जीके इतना टफ आ गया कि 20 प्रश्न में से 2-3 प्रश्न ही इजी थे, बाकी सब टफ है। जीके बहुत टफ आ गया, लेकिन रीजनिंग बहुत इजी आया। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ए का मतलब होता है डिवीजन, तो हम लोग लगा देंगे 40 डिवाइडेड बाय 5। बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा यहां मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। ए का मतलब डिवीजन ही है, डी का मतलब डी फॉर प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस। सी का मतलब है माइनस, आ जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, 40 में 5 को डिवाइड कर दो तो 8 आ गया, और उसके बाद यहां भी एक डिवीजन है, 4 में 2 को डिवाइड कर दो तो 2 आ गया। ठीक है, उसके मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 16 धन 12 माइनस 8, इसको सॉल्व करो, 12 में 8 गया 4 और 16 4 20, 20 आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी। एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, -10 फॉर मल्टीप्लाई, +10 डिवीजन स्टैंड फॉर प्लस, तो चलो इसको भी कर लो। डिवीजन का अर्थ क्या है, डिवीजन फॉर प्लस है, तो आ जाएगा 19, यहाँ आ जाएगा प्लस। फिर माइनस का मतलब क्या है, -10 फॉर मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई आ गया, ये डिवीजन है, ये प्लस है, 35 + 10 है, तो प्लस का मतलब क्या है, देखो जरा, प्लस फॉर डिवीजन तो यहाँ आ जाएगा डिवीजन, और मल्टीप्लाई फॉर माइनस तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और माइनस।
और इसको सॉल्व कर लो, यहाँ डिवाइड कर दो, पहले थोड़ा ढंग से लिख लो इसको। मैं 19 धन 2 गुणा 35 बटे 10 माइनस 5, ऐसा ही दिख रहा है। 35 दूनी क्या होता है 70, 70 को 10 से भाग कर दो 7 आ जाएगा, तो 19 धन 7 माइनस 5, 19 7 में 5 गया 2, 19 में 2 जोड़ दो तो 21 आंसर आ रहा है 21, ऑप्शन सी। और इस तरह से क्वेश्चन आप लोग करे भी हो, कोई नया नहीं है। इसको भी देखो 21 वाला, इसका आंसर सी होगा, मैं करके देख लिया हूं, देखो करके। माइनस को डिवीजन लगा दो, 64 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 8 करके सॉल्व करके देखो। 8 में 8 भाग कर दो तो 8 आ गया, 8 गुणा 9 माइनस 8, 8 निया 72 होता है, 72 में 8 घटा दो 64 आ गया, 64 लाना था, तो ऑप्शन सी सही है। अब इसको देखो, ऐसा क्वेश्चन करें हम लोग ना टेस्ट में। पिट डरना मीन्स है यू आर गुड, और यहां भी आपको दो स्टेटमेंट दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट देखो और दूसरा ये स्टेटमेंट देखो, इन दोनों में आपको गुड कॉमन दिख रहा है, गुड गुड यहां भी है और गुड यहां पर भी है। तो स्टेटमेंट में देखो दोनों में मुझे दिख रहा है डर, इसका मतलब है डर का मतलब है गुड, DAR जो है इसका रिप्रेजेंट किया गया है गुड से। उसके बाद देखो फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट और थर्ड दोनों में ना कॉमन है, तो ना का मतलब हो जाएगा आर, ना का मतलब आर हो जाएगा। उसके बाद टॉक कॉमन है, TO के टॉक कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, तो टॉक का मतलब हो जाएगा बैड। ये हम लोग करे हैं ना, इस तरह क्वेश्चन लोग टेस्ट में करे हैं। अब ये ना और टॉक तो हट ही गया, अब जो टीन बच रहा है इसी का मतलब दे होगा, आपसे दे का मतलब पूछा है तो दे का मतलब टीन है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। अब ये देख लो, ये एम्बेडेड वाला एक प्रश्न आया है, एम्बेडेड एंड हिडन वाला। तो जो मुझे आंसर लग रहा है ना वो ऑप्शन नंबर, ये जो सेकंड फिगर है ये मुझे सही लग रहा है कि इस फिगर को इस तरह से आप रोटेट कर दोगे इधर तो कैसा शेप बन जाएगा, उसका शेप ऐसे हो जाएगा, बस रोटेट करना है इसको, तो इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखेगा। ये ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे कमेंट करके बताना और अपना आंसर भी कमेंट करना। मुझे आंसर बी लग रहा है। एक और आया था हिडन एंड एम्बेडेड वाला, एम्बेडेड और हिडन से एक प्रश्न आया है, तो इसका आंसर मुझे ए लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर भी ये दिख रहा है, दो डॉट, इस तरह का एरो, यहाँ भी एक एरो एक डॉट, और ये इस तरह का बना है ट्राइंगल, इसमें ऑब्लिक लाइन है, और यहाँ पर एक डार्क ट्राइंगल, तो मुझे ऑप्शन ए ही लग रहा है। अब आंसर आने, फाइनल आंसर जब बीएड वाला जो आंसर है ना वह हम जारी कर देगा, फिर हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग टिक करते जाओ, 24 का ए। 25 का मुझे लग रहा है क्या किया गया है, 14 और 15 को जोड़ दो आप लोग, 14 और 15 को जोड़ो तो हो जा रहा है 29, और 2 से गुणा कर दो तो आ गया 58। 15 और 17 को जोड़ दो तो आ जा रहा है 32, 2 से गुणा कर दो तो आ गया 64। 16 और 18 को जोड़ दो, 16 दूनी 32 और 2 34, 34 को 2 से गुणा कर दो 128, सॉरी 3 दूनी 6 होता है 68, ऑप्शन ए 68। ठीक, क्या लॉजिक है, 16 और 18 को जोड़ो और 2 से गुणा कर दो, करे तो है इस तरह के प्रश्न। अब इसमें क्या हो रहा है, सबको जोड़ो, 6 4 10 धन 2 12 धन 0 12 आ रहा है, 12 को 10 से भाग कर दो, 10 को देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, 6 धन 4 धन 2 धन 0, उसके बाद इसको 2 से घटा दो तो जोड़ दो, 6 4 10 धन 2 12, 12 में 2 गया 10, तो ये मिडिल वाला आ गया 10। सेम लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, 6 2 8, 8 धन 10 कितना हो गया 18, और 18 और 8 हो जाएगा, नहीं गलत बोला मैं, ये 6 और 2 कितना हो गया 8, और 8 और 8 16, 16 10 हो जाएगा 30, आंसर हो जा रहा है 26 हो रहा है ना। कैसे 8, सिर्फ जोड़ो ना यार, सिर्फ जोड़ना तो है, इसमें क्या है, लॉजिक थोड़ी लग रहा है। 26 आ रहा है, 8 2 10 10 20 और 6 26, 26 में 2 घटा दो तो आ गया 24। ठीक है, घटाना बस है, जोड़ना बस है, और
सबको जोड़ दो और 2 से घटा दो, इसको जोड़ो। 14 4 18 हो गया, 18 और 10 और 2, 10 और 12 हो गया 22। इसको जोड़ो, 8 2 10 विथ कैरी 1 40, 40 में 2 घटा दो 38। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 38। ठीक है, 38 आ रहा है। अब इसको देखो, ये थोड़ा लॉजिक अच्छा लगा मेरे को। देखो ये सिंगल स्क्वायर है, इसका मतलब 4 है। ये डबल स्क्वायर है, इसका मतलब 8 दिख रहा है आपको। तो यहाँ ट्रिपल स्क्वायर का मतलब भी पूछा जा रहा है, तो ट्रिपल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 12। समझ रहे हो आप लोग? 12, इसको याद रखना यहाँ पर, क्योंकि एटसेट्रा दे दी है इस प्रकार से। अगर 4 होगा, 4 टू स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 16, लेकिन इसका यूज नहीं है। बस 3 स्क्वायर का मतलब जो है 12 है, इसको याद रखना। तो ये डबल स्क्वायर का मतलब क्या है? 8। अब मैं लिखते चल रहा हूँ सीक्वेंस में। 8 डिवीजन का मतलब क्या है? डिवीजन फॉर प्लस है, तो डिवीजन का मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस करो। फिर डबल स्क्वायर आया, फिर 8 आ गया। फिर प्लस का मतलब क्या है देख लो, प्लस 10 फॉर माइनस, तो आपको लिखना है माइनस। फिर यहाँ पर एक 8 आ जाएगा। फिर माइनस 10 फॉर मल्टीप्लाई, माइनस फॉर मल्टीप्लाई। फिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 2, तो आपको लगाना है 2। फिर डिवीजन का मतलब है प्लस से प्लस, और ये 3 का मतलब अभी बताया 12, 3 स्क्वायर का मतलब 12। मल्टीप्लाई का अर्थ देखो, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीजन, और 1 स्क्वायर का मतलब है 4। अब सॉल्व कर दो, 12 में 4 भाग कर दो, आ गया 3। 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, 16 16 कट हो गया। सो आंसर आ रहा है 3। 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आंसर है। अब जिन लोग को भी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं आंसर गलत जा रहा है, तो कमेंट करके बताना, फिर मैं देखूंगा। फिर पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, एक मैन कहता है एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए, आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर, मेरे पास कोई भाई, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। बट दैट्स मैन, एक यहाँ पर मैन है, मैन्स फादर, इस मैन का फादर, मतलब ये आदमी के पिता, इज माई फादर सन, इज माई फादर सन। तो ये जो बंदा बोल रहा है, अब इसको मान लो कि मैं हूं, और मेरे फादर का सन है ये, मतलब ये बेटा है। तो हम मैं और ये मैन भाई हो जाएंगे, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तो मतलब ये खुद मैं ही हूं, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ये इस प्रकार बात हो रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है? हुज फोटोग्राफ वॉज इट, वह तस्वीर किसकी थी? तो इटसेल्फ मेरा ही तो हुआ फिर तो, है ना। एक बार और करके देख लेते हैं, एक बार हिंदी में कर लेते हैं। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक, परंतु उस आदमी के पिता, वो जो आदमी है उसके पिता, उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। अब मेरा जो पिता है उसका पुत्र ये है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ही सन होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं इसको, देखो। परंतु उस आदमी के पिता, अब यहां पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को हो गया था। ये आदमी है, इस आदमी का जो पिता है, ये जो पिता है वो मेरे पिता के पुत्र है। अब मेरे पिता, ये मैं हूं, मतलब मेरे पिता, ये जो मेरे पिता है उसका पुत्र है, और मेरा तो कोई भाई नहीं है, मतलब यही मैं हूं। तो मैं इस आदमी से क्या संबंध रखता हूं? तो ये मेरा क्या होगा? पुत्र होगा। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो प्रॉब्लम को कैसे कोड किया गया है। प्रॉब्लम को MPERLOB से कोड किया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया? M को पहले लिखा गया है, फिर P को लिखा गया है,
उसके बाद थर्ड नंबर में ई को लिखा है, फोर्थ नंबर में आर को लिखा है, फिफ्थ नंबर में एल को लिखा है, उसके बाद सिक्स नंबर में ओ को लिखा है, फिर सेवन नंबर में बी को लिखा है। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये देखो, एम को पहले लिखा है, ये वन, ये रे वन, फिर पी को लिखा है सेकंड नंबर में, तो ये सेकंड नंबर में पी, फिर थर्ड नंबर में ई को लिखा है, ये थर्ड नंबर में ई को, ठीक, फिर फोर्थ नंबर में आर को लिखा है। इस तरह से कोडिंग हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से कोडिंग हुआ है। तो फिर आपको नंबर कैसे कोड करना है, तो एस को पहले लिखोगे, फिर एन को लिखोगे सेकंड में, फिर थर्ड में आर को लिखोगे, फिर फोर्थ में यू को लिखोगे, फिर फिफ्थ में ई को लिखोगे, फिर सिक्स्थ में एम को लिखोगे, फिर सेवेंथ में बी को लिखोगे। तो एस एन आर यू ई एम बी, ऑप्शन ए सही होगा 29 का। लास्ट क्वेश्चन 30 देख लो, ये भी कोडिंग है। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, इन सर्टेन कोड, ये इसका मतलब है राम इज गोइंग, इसका मतलब है श्याम इज गोइंग, और इसका मतलब है राम एंड श्याम। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज श्याम रिटर्न। अब देखो कौन से दो स्टेटमेंट में श्याम दिख रहा है, एक ये स्टेटमेंट में श्याम है और एक यहाँ श्याम है। अब दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में जो कॉमन डॉट ही दिख रहा है। ठीक है, मतलब श्याम का मतलब ये डॉट होगा। ठीक है, तो देखो मुझे रीजनिंग में केवल एक प्रश्न का आंसर समझ में नहीं आया, जिसको भी आया होगा मुझे कमेंट कर देना, जिससे भी बना होगा, जिसका भी बन गया होगा वो आंसर कमेंट कर देना, मैं और सोचूंगा उसको और अच्छे से सोच के बताऊंगा। बाकी रीजनिंग में मेरे से 29 प्रश्न बन गए और रीजनिंग बहुत इजी लगा मुझे। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग से भी लगभग 22 से लेकर 25 तक के प्रश्न सही बने ही होंगे। लेकिन उसके बाद मैंने जीके देखा, जीके बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ लगा जीके देख के मेरे को। उसका कुछ मैं मॉडल आंसर प्रिपेयर किया हूं, अभी टेलीग्राम में अपलोड कर दे रहा हूं उसको। ठीक, और टीचिंग एप्टीट्यूड का आंसर मैं इसलिए नहीं किया ना कि उसका आंसर व्यापम जो निकालेगा उसके बाद हम लोग उसमें निष्कर्ष निकालेंगे। तो व्यापम को आंसर करने दो पहले, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में बात कर लेंगे। हिंदी का भी आंसर मुझे इजी लग रहा है और इंग्लिश भी इजी आया है। जीके टफ आ गया है। तो जीके में 20 प्रश्न थे और मुझे लग रहा है कि शायद ही किसी के 10 प्रश्न सही होंगे। अब तुक्का लग गया वो अलग बात है। तो कट ऑफ के बारे में बात कर लूं ओवरऑल, तो कट ऑफ जैसा लास्ट ईयर 2019 में गया ना वैसा ही कुछ आने वाला है। तो जिनका भी 50 प्लस मार्क्स आ जाएगा, 50 प्लस, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मी। फिर कट ऑफ चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 50 हो, लेकिन मोस्ट पॉसिबली लग रहा है, प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि 50 प्लस जिन्होंने कर लिया ना उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ऐसी चांसेस है। जिनका 60 प्लस जा रहा होगा सही में, उसकी चांसेस काफ़ी हाई है। ठीक है, क्योंकि पेपर में जीके का बहुत टफ लग रहा है मेरे को। ठीक, अब मैंने रीजनिंग का आपको बताया है, तो जिनको भी आंसर में कोई दिक्कत लग रहा होगा कि मेरा आंसर गलत है, मान लो मेरा आंसर किसी को गलत लग रहा हो, तो कमेंट करना, मैं देखता हूँ फिर। ठीक है, तो मैंने 29 प्रश्न सॉल्व किए हैं आउट ऑफ 30, और मुझे लग रहा है कि ये 29 जो मैं सॉल्व किया हूँ शायद सही हो। कुछ व्यापम विलोपित कर देता है, कुछ व्यापम अलग आंसर ले लेता है, तो वो बाद में देख लेना। ये मेरा आंसर है, मैंने इसको प्रिपेयर किया अभी। फिर भी किसी को जो डाउट होगा वो बताना मेरे को। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।